अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जर्मनी का जो है वो जॉब सीकर वीज़ा किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। जर्मनी जो है वो यूरोप का सबसे अमीर मुल्क है, ठीक है। और अगर बात की जाए पूरी दुनिया की तो रैंकिंग जो इसकी इकोनॉमी के लिहाज से है वो तकरीबन चौथी या पाँचवीं रैंकिंग है, यानी कि चौथा पाँचवा मुल्क है जो दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, ठीक है। तकरीबन चौथे या पाँचवें नंबर पे आता है, ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो अब इनको जो है वो मतलब वर्कर्स की ज़रूरत है, लेकिन ये है कि मतलब इसके लिए जो इनकी रिक्वायरमेंट्स और डिमांड्स हैं वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो ये वीज़ा इनिशियली आपको 6 महीने का देते हैं और आप जाते हैं इस वीज़े पे और अपनी जॉब सर्च करते हैं, ठीक है। और अगर आपकी जॉब हो जाए, आपको जॉब मिल जाए, तो फिर आपके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ये एक्सटेंड हो जाता है। अगर आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो ये एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो ज़रा आप देख लें, ठीक है। इसमें यह है कि आपने ये वीज़ा अप्लाई करना है जो लॉन्ग टर्म स्टे वीज़ा है, ठीक है, 90 दिन से ज़्यादा। ये आपने जब इसकी अपॉइंटमेंट बुक करनी है ऑनलाइन पोर्टल पे, तो ये 90 डेज से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो 90 डेज से ज़्यादा वाली कैटेगरी है उसमें आपने बुक करनी है अपॉइंटमेंट, ठीक है। और इसके लिए आपको दूसरी चीज़ जो है वो CV और कवर लेटर ये बनाना होगा, ठीक है। ये मतलब जितना भी आप बेहतर से बेहतर बना सकें, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ ये होती है कि आपने एक ब्लॉक अकाउंट ओपन करवाना होता है जो कि जर्मन बैंक में ही करवाना होता है, ठीक है। वो ऑनलाइन हो जाता है। तो आप उसमें आपको तकरीबन 5600 यूरो के करीब जो है ना वो पैसे उसमें रखने होंगे, जो कि उनकी रिक्वायरमेंट है। मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन किया हुआ है, शायद आप देख भी सकते हो, ये इस जगह पे लिखा हुआ है, या मे भी कि आपको ना नज़र आ रहा हो। तो ये आपको 5600 यूरो जो है वो उसमें ब्लॉक करवाने होते हैं। ये पैसे आपके ही होते हैं, मतलब आप जब चले जाते हैं उधर तो आपको वो इन 5600 यूरो को 6 महीनों पे डिवाइड करके जितने भी पैसे बनते हैं वो पर मंथ आपको दे देंगे। ये आपके लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, कि आपने उधर जाना है, जाके जो भी रहाइश का खर्चा वगैरह खाने पीने का करना है उसके लिए होते हैं। हाँ, ये 5600 यूरो से आपकी जान छूट सकती है अगर आपका कोई जानने वाला उधर जर्मनी में रहता है और वो आपको स्पॉन्सर कर दे, मतलब वो आपकी जिम्मेदारी ले ले कि जी ये बंदा आएगा तो इसकी खाने पीने रहाइश वगैरह की सारी जिम्मेदारी मेरी होगी, तो फिर आपको ये ब्लॉक अकाउंट ओपन नहीं करवाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, आपकी 16 साल की एजुकेशन होनी चाहिए। और दूसरा ये कि आपने जो है वो अपनी डिग्री को भी वेरीफाई करवाना है। उसकी फ़ीस होती है 200 यूरो, ठीक है। तो वो सबसे पहले आपकी डिग्री को चेक करेंगे कि आया क्या आपकी डिग्री इस काबिल है, आप एलिजिबल हैं, तो फिर वो आपको डिग्री वेरिफिकेशन करके देंगे। अगर आप एलिजिबल हुए, आपकी डिग्री इस काबिल हुई, तो फिर आप ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी एज जो है वो 30 साल या इससे कम होनी चाहिए, 30 साल से कम, यानी कि 30 साल से ज़्यादा एज उसके लिए ये वीज़ा नहीं है। तो ये 3-4 चीज़ें तो ये हो गई हैं ना आपकी, ठीक है। उसके बाद बात आती है आइल्स की या जर्मन लैंग्वेज की। तो इस वीज़ा के लिए जो है ना आपको जर्मन लैंग्वेज की भी ज़रूरत नहीं होती और आइल्स की भी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। यानी कि ये रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ठीक है। आप गूगल पे जाएं, आप सर्च करें कि जर्मन जॉब सीकर वीज़ा, तो एक PDF फॉर्म में आपको फ़ाइल मिल जाएगी, उसमें सारी डिटेल्स वगैरह लिखी होती हैं, जितने भी एम्बेसी के पॉइंट्स हैं ना, रिक्वायरमेंट्स उसकी हैं, वो सारे पॉइंट्स उसमें लिखे होते हैं, ठीक है। तो ये उनकी मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है कि अगर आपके पास आइल्स नहीं होगा तो आपको ये वीज़ा नहीं मिलेगा या जर्मन लैंग्वेज, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप आइल्स करके जाएँ, अगर नहीं तो कम से कम उसकी प्रिपरेशन करके जाएं कि मतलब आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल जो है वो ठीक हो, आप फ्लुएंटली
इंग्लिश बोल सकें, ठीक है। तो जॉब्स इंग्लिश में भी मिल जाती हैं और जर्मन लैंग्वेज में भी हैं, जर्मन में ज़्यादा हैं। डेफिनेटली वो इंग्लिश से हेट करते हैं, मतलब ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो जर्मन लैंग्वेज में ही हैं। तो कोशिश करें कि मतलब जो सिटी है वो आप बर्लिन चूज़ करें, ये कैपिटल है उसका जर्मनी का, बर्लिन। तो इसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी आपके पास जॉब तलाश करने के लिए। तो ये तो होगी बात आइल्स की या जर्मन लैंग्वेज की, कि ये मैंडेटरी नहीं है, अलबत्ता आप कर लें तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, आपको जॉब सर्च करने में, जॉब ढूंढने में ये जो है वो आपका मददगार होगा, ठीक है। अब ये है जी, डिग्री जो है वो चेक करवाना होती है जर्मन, तो इसकी जो फीस है वो 200 यूरो होती है डिग्री को वेरीफाई करवाने की। तो ये तकरीबन को 40,000 के करीब बन जाती है अमाउंट। तो 12,000 एम्बेसी की फीस होती है, 40,000 वो हो गया, 12,000 ये हो गया। बाकी आपके जो हैं वो टिकट वगैरह के एक्सपेंसेस डाल के ये तकरीबन 1.5 से 2 लाख जो है ना आपका इस पे लग जाता है। और बाकी 5600 यूरो आपका वो मंथली एक्सपेंस वगैरह होता है कि आपने उधर जाके जो है वो रहना है, खाना पीना है, तो ये उसके आपके एक्सपेंसेस होते हैं। और अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर दे तो ये वेव ऑफ हो जाते हैं, मतलब इसकी आपको ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है। तो ये लिंक भी है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इससे फर्दर जो है इसकी इंफॉर्मेशन हासिल कर लें, इसको स्टडी कर लें, ठीक है। तो बाकी अगर आप इसमें इंटरेस्ट शो करेंगे तो मैं इस पर एक और भी जो है डिटेल वीडियो बना दूंगा कि आप इसमें ये जो है जर्मन जॉब सीकर वीज़ा आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके कुछ चंद एक मोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स थी जो मैंने आपके सामने बताई हैं सारी। तो इस वीडियो को देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जो मतलब दोस्त इस काबिल हैं कि जिनकी एजुकेशन 16 ईयर है और एज भी 30 से बिलो ही है, ठीक है। तो ज़्यादा जो है वो आईटी की जो फील्ड है ना उसमें जॉब इजीली मिल जाती है और इंग्लिश लैंग्वेज में मिल जाती है जॉब। तो आईटी की फील्ड जो है वो ज़्यादा डिमांड है उधर। तो इसको आप देखें वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।